दोस्तों, आपको ऐसा कौन सा शो याद आता है जिसे देखने के लिए गाड़ियों के पहिए थम जाया करते थे। 80 से 90 के दशक में ऐसा वक्त वाकई रहा है जब कुछ सोच को देखने के लिए लोग घरों में इकट्ठा होते थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता था। 90s की यादें भूले से भी नहीं भुलाई जाती। 90 के दशक की सुनहरी यादें हमें आज भी तरोताजा कर देती हैं। खासकर 90 के दशक में हमें टीवी धारावाहिक बेहद पसंद होते थे। दूरदर्शन पर आने वाले महाभारत, रामायण, मालगुडी डेज, शक्तिमान, श्री कृष्णा, ब्योमकेश बख्शी, देख भाई देख, कैप्टन ब्योम जैसे धारावाहिक को लेकर बच्चों के बीच जो क्रेज उस दौर में देखने को मिलता था वो आज के धारावाहिकों में नहीं मिलता। उस दौर में हमारे पास केवल दूरदर्शन एंटरटेनमेंट का एकमात्र जरिया होता था। आज के दौर में लोग काम की व्यस्तता के साथ अपने ही दायरे में सिमटते जा रहे हैं। करीबियों के साथ गुजरने वाले फुर्सत के पलों की जगह मोबाइल और सोशल मीडिया ने ले ली है। लेकिन 80 और 90 के दशक में फुर्सत के पल अपनों के साथ और भी हसीन और खुशनुमा लगते थे। बच्चों और बड़ों की रविवार की छुट्टी दूरदर्शन के संडे स्पेशल प्रोग्राम्स के नाम होती थी। ये वो दौर था जब दूरदर्शन के संडे स्पेशल प्रोग्राम्स को देखने के लिए घर आस पड़ोस के लोग भी एकत्र हो जाया करते थे। सुबह के 7 बजने से पहले ही लोग छत पर लगे एंटीना को घुमाकर सिग्नल चेक किया करते थे। आइए दोस्तों, उन फेमस और अत्यंत लोकप्रिय टीवी शोज को देखते हैं। रामायण 1987 में दूरदर्शन पर जब रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था तो घर का एक एक सदस्य टीवी के इंतजार में नजरे गड़ाए बैठा हुआ नजर आता था। यह दूरदर्शन की दुनिया के बहुत ही लोकप्रिय रहे सीरियल में से एक सीरियल था जो मूलतः रामायण पर ही आधारित था। यह पहला ऐसा धार्मिक टीवी धारावाहिक था जो कई एपिसोडों में बनाया गया था। पूरे भारत से लोगों ने इस धारावाहिक को पसंद किया। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस सीरियल को कभी मिस नहीं करते थे। कहीं कहीं तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर इस धारावाहिक का आनंद लिया करते थे। इसका प्रसारण एक बार फिर महामारी के दौरान किया गया था। महाभारत रामायण के बाद दूरदर्शन के दर्शकों का मन रमा तो महाभारत में। ये शो अपने वैभव, शानदार और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ साथ अपने प्रेजेंटेशन के लिए भी लोकप्रिय रहा। कलाकारों के आध्यात्मिक संवाद और बीच बीच में भजनों की प्रस्तुति ने शो को खास बनाया। रामायण से ज्यादा तो महाभारत का शो देखा गया। शाम के 6 बजते ही दूरदर्शन पर इस शो का प्रसारण होने लगता। श्री कृष्णा भगवान कृष्ण की सीख, जीवन को सरलतम रूप में समझाने की उनकी कला से भरपूर ये सीरियल 1993 में टेलीकास्ट हुआ। भगवान कृष्ण के भक्तों के बीच में ये शो बेहद लोकप्रिय हुआ। कृष्ण और भक्तों के बीच जुड़े स्नेह के तार ने शो को हर घर का फेवरेट बना दिया। ओम नमः शिवाय। भगवान कृष्ण की तरह भगवान शिव भी घर घर पहुँचे। 1997 में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ दर्शकों ने इस शो को देखना शुरू किया और भक्त भगवान का रिश्ता और गहरा होता चला गया। अपने आध्यात्मिक कंटेंट के चलते शो काफी पसंद किया गया। जय हनुमान, बाल हनुमान से लेकर भगवान हनुमान बनने तक हनुमान जी के जीवन और उनकी सीख से जुड़ा सीरियल जय हनुमान जो 1997 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। भगवान हनुमान की लीलाएं और राम भक्ति ने दर्शकों को खूब लुभाया। शक्तिमान साल 1997 में टेलीकास्ट होने वाले इस धारावाहिक में अभिनेता मुकेश खन्ना ने दोहरी भूमिका निभाई थी। जहां एक ओर मुकेश खन्ना सुपर हीरो शक्तिमान के रूप में नजर आए तो वहीं दूसरी ओर वे पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री जो कि एक अखबार के लिए फोटोग्राफर हैं का किरदार अदा कर लोगों को खूब गुदगुदाया था। यह सीरियल दूरदर्शन चैनल पर भारतीय बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय और लंबे समय तक चलने वाला
टीवी सीरियल था। शक्तिमान भारत के पहले सुपर हीरो भी बने। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक चंद्रकांता पहली बार 1994 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। यह 2 साल तक चला और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह क्रूर सिंह उर्फ याकू बद्रीनाथ लोकप्रिय किरदार बन गए। वागले की दुनिया धारावाहिक वागले की दुनिया में अंजन श्रीवास्तव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स क्लर्क की नौकरी करते नजर आए थे और भारती आचार्यकर ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। इस सीरियल में दोनों ने शानदार अभिनय किया था। साल 1988 से 1990 तक टेलीकास्ट होने वाला यह सीरियल काफी हिट रहा और अंजन श्रीवास्तव एक घरेलू नाम बन गया। करमचंद दूरदर्शन के दौर का मशहूर डिटेक्टिव सीरियल करमचंद था, जिसमें एक जासूस था और उसकी असिस्टेंट किट्टी थी। दोनों की जुगलबंदी को खूब पसंद किया गया। करमचंद 1985 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। इसे पंकज पराशर ने डायरेक्ट किया था। शो में पंकज कपूर और सुष्मिता मुखर्जी लीड रोल में थी। मालगुडी डेज इस शो की शुरुआत साल 1986 में हुई थी और इस शो ने काफी लंबे समय तक इसने फैंस का मनोरंजन किया। शो में कई कहानियां दिखाई जाती थी जो ज्यादातर बच्चों पर बेस्ड हुआ करती थी। इस शो की कहानियों से लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाते थे और समझ पाते थे। शो में गांव का माहौल देखने को मिलता था, जहां सब मिलजुल कर रहा करते थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। नुक्कड़ 1986 से 1987 में टेलीकास्ट होने वाले मशहूर शो नुक्कड़, जिसने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। कुंदन शाह और सईद अख्तर मिर्जा ने इस शो को डायरेक्ट किया था। वहीं प्रमोद जोशी और अनिल चौधरी ने इसे लिखने का काम किया। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस टीवी शो को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला और खोपड़ी गणपत हवलदार, कादर भाई और धंसू भिखारी जैसे कुछ कैरेक्टर हर घर में छा गए। नुक्कड़ के पहले सीजन में कुल 40 एपिसोड थे। इसके बाद साल 1993 में नया नुक्कड़ नामक एक सीक्वल शुरू किया गया। राजा और रेंचो एक आदमी और बंदर की दोस्ती से बना यह धारावाहिक खूब प्रचलित हुआ था। राजा और रेंचो नए नए केस को सुलझाने में लगे रहते थे। 103 एपिसोडों में बना यह धारावाहिक था जो 1997 से 1998 तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। दोस्तों, दूरदर्शन के ये कुछ यादगार धारावाहिक सीरियल थे जिसे पब्लिक ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था।